तो आइए इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक दो क्वेश्चन कराए थे जिसमें ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन थे कि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का बी है, तो बच्चों का क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको मैंने बताया था तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या होता है। तो आप लोगों को, काफ़ी लोगों का ये डाउट था कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी का जो एक डिफरेंस होता है, जो एक बेसिक मीनिंग होती है, वो हमको बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। तो लिखा है समयुग्मजी, समयुग्मजी को इंग्लिश में होमोजाइगस कहते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में जितने भी लक्षण होते हैं, प्रत्येक लक्षण को प्रस्तुत करने के लिए एक जोड़ी कारक या फिर कह लीजिए एक युग्मक जिम्मेदार होता है। वह युग्मक ही क्या करता है, हमारे शरीर में उस लक्षण को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि पहले आइए इसको पढ़ते हैं, फिर समझते चलते हैं साथ में। प्रत्येक लक्षण को प्रस्तुत करने के लिए एक जोड़ी कारक जिम्मेदार होता है। यह कारक युग्मक पर उपस्थित होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो ये दोनों कारक होते हैं इन्हीं को ही क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। और जो ये युग्मक होता है यह भी कहाँ होता है, क्रोमोसोम में, यानी कि गुणसूत्र में पाया जाता है। यदि दोनों कारक एक जैसे होते हैं तो इसे समयुग्मजी कारक कहते हैं। देखिए, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों क्या है, कारक एक जैसे हैं। यह एक क्या है, युग्मक है, और एक युग्मक में क्या है, दो कारक हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। वहीं पर यह भी क्या है, एक दूसरा युग्मक है और इसके अंदर दोनों कारक कैसे हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर यह जो कारक है यह एक शुद्ध लंबा कारक है और वहीं पर यह शुद्ध बौना कारक है। दोनों ही कारक लंबाई को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन जब इस कारक की बात करेंगे तो यह पूर्ण रूप से जिसके अंदर भी कारक पाया जाएगा कैपिटल टी वह इंसान लंबा होगा। वहीं पर जिसके अंदर स्मॉल टी कारक पाया जाएगा वह इंसान बौना होगा। तो दोनों कारक एक ही चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लंबाई को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पाया गया तो इंसान लंबा हो जाएगा, अगर यह पाया गया उसके अंदर तो इंसान क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। इस कारक को कहते हैं शुद्ध लंबा, इसको कहते हैं शुद्ध बौना। समझे कि नहीं। अगर यहीं पर कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होता तो उसे कहते हैं संकर लंबा। ठीक है, आगे भी बता रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया समयुग्मजी, इसमें एक दो चीजें आई हैं, इसको अच्छे से आप पहले समझिए। यह क्या है, एक युग्मक है, एक युग्मक में दो कारक होते हैं और वह कारक प्रत्येक लक्षण के लिए अलग अलग होते हैं। समझे कि नहीं। और जो यह युग्मक है यह कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। एक गुणसूत्र में इतने सारे युग्मक पाए जाते हैं और हर युग्मक की अपनी खूबी होती है। जैसे कि आपने एक्स और वाई गुणसूत्र पढ़ा होगा, अगर एक्स गुणसूत्र आपके अंदर आया है तो उस गुणसूत्र के अंदर इतने सारे युग्मक होंगे, वह सारे युग्मक कुछ ना कुछ बना रहे होंगे आपके अंदर। जैसे कि एक्स वाला गुणसूत्र आपके अंदर आया, एक्स वाला गुणसूत्र आपके अंदर आया, तो इस वाले एक्स वाले गुणसूत्र का मतलब क्या होता है, डबल एक्स गुणसूत्र का मतलब क्या होता है कि वो लड़की हुई। तो एक एक्स गुणसूत्र का मतलब हुआ कि इस गुणसूत्र के अंदर इतने सारे युग्मक हैं कि वह आपके शरीर में हर लड़की वाली खूबी पैदा करेगा। उसका एडम से पल नहीं होगा, उसके स्तन बड़े होंगे, उसके जननांग अलग होंगे, उसके हेयर लंबे होंगे, उसकी दाढ़ी मुच्छे नहीं आनी है। यह सारी खूबी किसके अंदर है, इस एक्स वाले गुणसूत्र के अंदर। समझे कि नहीं। तो एक्स गुणसूत्र के अंदर बहुत सारे युग्मक होते हैं, बहुत सारे युग्मक के अंदर क्या होती हैं, अलग अलग जानकारियां स्थित होती हैं। वहीं जो कैपिटल टी युग्मक है यह भी किसी एक गुणसूत्र पर पाया जाता है, और जो इसके अंदर कारक होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि इंसान को लंबा बनाना है कि बौना बनाना है। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिपीट करके फिर से सुनिए। अगर आपको यह समझ में आ गया तो आप पूरी जिंदगी समयुग्मजी और विषमयुग्मजी भूलेंगे नहीं तो आप रटते रहेंगे कि कैपिटल टी दो चीजें हैं तो समयुग्मजी हुआ, स्मॉल टी है तो भी समयुग्मजी हो गया, और कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया तो विषमयुग्मजी हो गया। सिर्फ इतना जानने से काम नहीं चलेगा, आपको जानना है कि यह क्या है, दो कारक हैं, दो कारक का मतलब हुआ एक युग्मक, और यह एक युग्मक कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और एक गुणसूत्र में बहुत सारे युग्मक होते हैं। समझे कि नहीं इस चीज को। चलिए, आपके बुक में एक गुणसूत्र को ऐसे ऐसे बनाया गया है और यहाँ पर दिखाया गया कि एक युग्मक ये, एक युग्मक ये, एक युग्मक ए, एक युग्मक ए, इस तरह का एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में बना है। उसको जरा देखिए। एनसीईआरटी में नहीं बना है तो आर.एस. अग्रवाल उठाइए, वहां पर देखिए, आपको कई जगह इस तरह के डायग्राम मिलेंगे। इसका मतलब है ये एक गुणसूत्र है और एक गुणसूत्र के अंदर क्या है, एक ये युग्मक, एक ये युग्मक, एक ये युग्मक, इस तरह के बहुत सारे युग्मक है। तो आइए देखते हैं आगे कि विषम युग्मजी किसे कहते हैं, यानी कि हेटेरोजाइगस। तो लिखा है जब एक युग्मक के दो कारक विपरीत लक्षण वाले होते हैं तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर दोनों कैसे थे, एक ही जैसे कारक थे, इसलिए ये क्या हो गया था, समयुग्मजी था। और यहाँ पर दोनों कारक कैसे हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गए। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों लंबाई को प्रस्तुत करते हैं, परंतु कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है, और स्मॉल टी अप्रभावी है। तो ऐसे में यह क्या कहलाएगा, विषम युग्मजी कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समयुग्मजी और विषमयुग्मजी समझ में आया होगा। अगर इसके और एग्जांपल बताएं तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, यह भी क्या होंगे, समयुग्मजी होंगे। और यहाँ पर विषमयुग्मजी का और उदाहरण क्या होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर।
कैपिटल आर कहाँ पाया जाता है? अरे शुद्ध गोल। आपने मटर के पौधे वाले में पढ़ा था कि कैपिटल आर का मतलब क्या है? शुद्ध गोल बीज है। और स्मॉल आर का मतलब क्या है? बीज कैसा है? झुर्रीदार है। और कैपिटल आर और स्मॉल आर का मतलब क्या है? कि जो बीज है वह गोल है, लेकिन कैसा है? संकर गोल है। समझे कि नहीं? तो बस इतना ही टॉपिक था समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के बारे में। अगर पेपर में पूछता है तो आपको इतना ही लिख के आना है, इतने में ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।